आइए समझते हैं दोस्तों आईडी लगाने के प्रोसेस को। किस तरह से हमें आईडी यहाँ पर यूली एनएफटी वाले प्लेटफॉर्म पे लगानी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास में मेटामास्क के अंदर बाइनांस चेन कनेक्ट होनी चाहिए। बाइनांस चेन अगर आप कनेक्ट कर लेते तो ऊपर बाइनांस स्मार्ट चेन यहाँ पर लिखा आएगा। उसके बाद आपको गैस फी के लिए यहाँ पर 0.01 BNB एटलीस्ट चाहिए। और जो BNB वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है यूली का, वो यहाँ पर ऐड करके आप इंपोर्ट टोकन भी BNB यूली का यहाँ पे करवा सकते हो। तो ये टोकन भी आपके पास में चाहिए होंगे। अगर BNB यूली के टोकन आपको चाहिए तो आप कॉइन्स बिट से उसको बाय कर सकते हो और उसका विड्रॉल आप आपके मेटामास एड्रेस में ले सकते हो। तो मेटामास एड्रेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। रही बात आपको BNB अगर वहाँ पर ब्लॉकचेन को ऐड कर लेना है तो सारे क्रीडेंशियल्स आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। नेटवर्क नेम, RPC URL, चेन आईडी, BNB सिंबल। उसके बाद में ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर BNB के यूली का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको इंपोर्ट करना है तो वहाँ से या आप ले सकते हो। इसके साथ साथ ही फिर अभी आईडी लगाने की प्रोसेस हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले जिस तरह से प्लेटफॉर्म पे हमने इससे पहले यूली की प्लेटफॉर्म पे आईडी लगाई थी, सेम उसी तरह की प्रोसेस यहाँ पे हमें कर लेनी है। एक तो वैलेट को कनेक्ट कर लेना है, फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जो स्पॉन्सर आईडी आपको वहाँ पर डालना है उसको वहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट करने के बाद वहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद में वो रेफरल लिंक आपकी डायरेक्टली है या नहीं है वो कंफर्मेशन पूछेगा। प्रॉपर वही है तो ओके कर दीजिए। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो बैक दोबारा से ये प्रोसेस आप कर सकते हो। यहाँ पर सक्सेसफुली आपकी आईडी रजिस्टर हो जाएगी। अब आईडी रजिस्टर होने के बाद आपको चाहिए होगी सबसे पहले एक एनएफटी, जो कि आप यहाँ पे स्टेक करेंगे और वहाँ से अर्निंग कर पाएंगे। तो आपको एनएफटी बाय करने के लिए यहाँ पर हिस्ट्री में जाके बाय एनएफटी पे क्लिक करना होगा। आपका यहाँ पर तुरंत ही यूली एनएफटी वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। तो वॉलेट कनेक्ट हो गया तो यहाँ पर आपको वॉलेट की आईडी दिखाई देगी। उसके बाद टोटल वहाँ पर मिंट करने के लिए आपको कितने डॉलर की एनएफटी मिंट करनी है वो आपको वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मिंट करना है। मैं यहाँ पे $100 से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने $100 की ही BNB यूली परचेस करके रखी हुई है। फिर यहाँ पर जैसे ही मैंने मिंट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मुझे 8000 यूली की रिक्वायरमेंट शो हो रही। फिर बाद में मैं मिंट विथ यूली पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर प्लीज़ वेट लिखा आएगा। प्लीज़ वेट लिखा आने पे एक पॉपअप विंडो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी, जहाँ पर डिडक्शन के लिए कंफर्मेशन पूछा जाएगा। पॉपअप विंडो में कंफर्मेशन कर देना है। दोबारा एक कंफर्मेशन यहीं पर आएगा, इसलिए वेट करना है। पेज को रिफ्रेश नहीं करना है किसी भी पोजीशन में, बैक वगैरह इन सारी चीज़ों के, या फिर रिफ्रेश पेज को हमें नहीं करना है। फिर कुछ ही देर बाद दोबारा यहाँ पर पॉपअप विंडो आ जाएगी। वहाँ पर दोबारा से आपको कंफर्मेशन पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट का पॉपअप विंडो सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। और जब तक वो आता नहीं है आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद एक तो आपका ट्रांजैक्शन कंफर्म, दूसरा सक्सेस का यहाँ पर विंडो आपको दिख जाएगा। फिर बाद में कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर $100 की एनएफटी शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि $100 की एनएफटी मुझे यहाँ पर शो हो रही है। ये $100 की एनएफटी का जो एनएफटी आईडी है वो 24 है। तो मुझे यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मेरी एनएफटी $100 की है और एनएफटी आईडी 24 है। अब दोबारा मैं मेरे आईडी में चला जाऊँगा, मैं हिस्ट्री में चला जाऊँगा, एनएफटी स्टेकिंग में चला जाऊँगा और यहाँ पर मुझे सिलेक्ट कर लेना है स्टेकिंग $100 विथ एनएफटी आईडी। तो एनएफटी आईडी हमने यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं, 24 है। तो 24 हमें वहाँ पर मैन्युअली इनपुट दे देना है। 24 डालने के बाद यहाँ पर स्टेकिंग पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन इज इन प्रोग्रेस का यहाँ पर बफरिंग होना शुरू हो जाएगा। एक पॉपअप विंडो मेटामास्क से दोबारा शो होगी। कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। फिर दोबारा अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे फिर से वेट करना है, क्योंकि हमेशा कंफर्मेशन यहाँ पर 2 बार पूछा जाता है। तो प्रोसेस में जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी कभी नेटवर्क के वजह से
30 सेकेंड से ज़्यादा का समय भी यहाँ पर लग सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम 30 सेकेंड्स का होल्डिंग आपको रखना ही है। कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप दोबारा से कंफर्मेशन पे क्लिक करोगे तो खुद ब खुद आपकी आईडी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेशन होने के बाद ये जब जो भी बफरिंग यहाँ पे चल रहा था वो निकल जाएगा और ऊपर यहाँ पर कंफर्म ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आ जाएगी। दोबारा जब आप इस पे आप क्लिक करोगे तो आप इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक्टिवेशन होने के बाद अमाउंट शो होना शुरू हो जाएगा कि कितनी डॉलर की एक्टिवेशन हो चुकी है और उसके अगेंस्ट यहाँ पे आपको कितना यूएसडीटी का बीएनबी यूली आना बाकी है। तो वो दोबारा अगर रिफ्रेश करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने $100 की मिंटिंग की हुई, तो यहाँ मुझे 0 आउट ऑफ 300 यूएसडीटी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि $100 का यहाँ पर 300 तक का बेनिफिट मुझे बीएनबी यूली से मिलना है। तो मैं ऑफिस पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पेज रिफ्रेश हो रहा है। इस समय में हो सकता है कि ब्लॉकचेन से कंफर्मेशन आने तक आपकी आईडी एक्टिवेट ना हो, तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रोसेस सही से कर लिए तो विदिन 30 सेकेंड से 1 मिनट के भीतर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि अभी $300 का एक्टिवेशन यहाँ पे हो चुका है। फिर बाद में कुछ समय बाद आपको हिस्ट्री में भी यहाँ पर डिटेल्स आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आईडी लगानी है। याद रखिए, एक मेटामास्क में आप जितनी भी एनएफटी बाय करोगे उसी आईडी में स्टेक करनी पड़ेगी जो आईडी आपने उससे क्रिएट की है। एक साथ में अगर आपको एनएफटी एक्स्ट्रा बाय करनी है तो आप 4 एनएफटी मैक्सिमम एक वॉलेट से बाय कर सकते हैं। 4 एनएफटी से ज़्यादा की बाइंग आप एक वॉलेट से नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जहाँ जिस वॉलेट से जितनी एनएफटी बाय हुई है उसी आईडी में वो स्टेक होगी। किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती जब तक कि 250 दिन या 290% की अर्निंग वहाँ पे नहीं आ रही है। तो डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पर संभल के रखने हैं। तो जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, कोई गड़बड़ाहट नहीं करनी है। तो मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।